हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट मार्केट कंडीशन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी की जो भी कंडीशन इस वक्त चल रही है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सैम बैंकमैन के बारे में और सीजी के बारे में कि सीजी ने क्या चालाकी की है जिसकी वजह से हमें आज सबको इतना बड़ा लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। तो आज सुबह तो मार्केट काफ़ी सेट चल रही थी, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट गिरना शुरू हुई है शाम के टाइम। वजह वजह यही थी कि मेन चीज़ थी वो सैम बैंकमैन की न्यूज़ थी कि सैम बैंकमैन ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है, जिसके बाद अब जो विड्रॉल है वो इंटरवल मतलब एक टाइम पीरियड के टाइम इंटरवल के हिसाब से लोगों को मिलेंगे। आपको याद होगा 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि FTX में एक साथ $6 बिलियन के विड्रॉ रिक्वेस्ट आई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फट फैल गया था, बहुत ज़्यादा रूमर फैला था। सीजी ने भी बोला था अपने ट्वीट के ज़रिए कि अब हम FTX सेल करेंगे और हम इसको मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। और फिर बाद में सीजी ने बोला था कि नहीं, मैं FTX को ख़रीदूँगा, मुआहदा करूँगा। और उसको देखा देखी बहुत सारे लोगों ने FTX का जो FTT टोकन है उसको लॉन्ग कर दिया था, पोजीशन सबने लॉन्ग कर दी थी। और थोड़ी देर के लिए वो $12-15 पे गया, लेकिन बाइनेंस वालों की और एक्सचेंजेस वालों की चालाकियाँ कौन जाने, फिर वहाँ से वो इतना गिरा इतना गिरा इतना गिरा कि वो दोबारा $2 पे आ गया। पहले $9 से 14-15 पे गया था और फिर वो $2 पे आया। और फिर जो है सीजी ने बोला कि हम बैलेंस शीट वगैरह चेक करके उसके बाद जो है हम जाके देखेंगे कि आया इनकी जो एक्सचेंज FTX उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे उन्होंने अनाउंस कर दिया बाइनेंस के अपनी ऑफिशियल ट्विटर पे ट्वीट पे कि हम लोग जो है वो नहीं ख़रीद सकते हैं FTX, क्योंकि बैलेंस शीट को हमने देखा है। तो मेन चीज़ जो होती है वो यही होती है कि जब एक चीज़ के बारे में फ़र्क फैल जाए ना, फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। और FTX की इससे ये भी खार थी सीजी को FTX से, क्योंकि ये बहुत ग्रोइंग एक्सचेंज थी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप को इवन के स्पॉन्सर कर रही थी। ICC के ऑफिशियल पार्टनर था ये FTX। तो इसलिए भी इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी। और वैसे भी FTX का जो बंदा है ये USA से बिलोंग करता है, एक जजीरा है लेकिन है USA में ही आता है। तो वो और चाइनीज़ है सीधी, तो इन दोनों की आपस में वैसे भी टसल होती है हमेशा, चाइनीज़ की और अमेरिकन की ये भी टसल होती है। तो बहुत सारे रीज़न थे। और आफ्टर ऑल जब कॉरपोरेट कल्चर में आप होते हैं तो कोई भी एक कंपनी जो होती है, जो जायंट होती है, वो नहीं चाहती कि कोई मेरे कंपटीशन में आए और मुझसे आगे बढ़े। तो ये सारा फट फैलाने में मोस्टली जो हाथ है 90-80% जो बाइनेंस के CEO का है। और फिर उसके बाद जो लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ, फट हुआ, और उसके बाद जो है जाके सेलिंग स्टार्ट हुई, सारा कुछ हुआ। इवन के मैं आपको बताया चलूँ कि कल के दिन जो मार्केट ऊपर गई थी वो उसका एक रीज़न था, वो ये था कि US का CPI जो डेटा है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो नेगेटिव आया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब नेगेटिव आता है, अब आप फंडामेंटल्स देखें, पहले पहले ये होता था कि फॉरेक्स की अमेरिका में कुछ भी हो रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्रिप्टो मार्केट पे। लेकिन अब देखें, डॉलर इंडेक्स गिरता है तो क्रिप्टो ऊपर जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेगेटिव आया, कल क्रिप्टो मार्केट ऊपर गई। और साथ साथ कल कुछ अनाउंसमेंट ये भी हुई थी क्रिप्टो में, क्योंकि एक तो फट बहुत ज़्यादा फिर गया, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्रैश हो गई थी। ऊपर से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो न्यूज़ आई उसने थोड़ा सा सहारा दिया, मार्केट थोड़ी सी बुलिश हुई। और कुछ चीज़ें और थी कि जो ट्रिक्स का CEO था और थोड़े से बहुत सारे CEOs थे जिन्होंने जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के CEO थे, उन्होंने बोला था हम सब मिल के $1-1 बिलियन देंगे FTX वालों को, कुल मिला के $8-9 बिलियन देंगे ताकि इसकी हेल्प हो सके। लेकिन फट इतना फैल गया कि आज जो है इन्होंने अपनी भाई साहब ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। और FTX का कुछ हाथ होगा, लेकिन ज़्यादातर ना मेन जो इसको गिराने वाला और बर्बाद करने वाला वो बाइनेंस है। और कोई बंदा भी नहीं चाहता, एक बिलफर्ज ये पर्सनल जेलसी थी, आप खुद दुकान खोल के किसी मोहल्ले में बैठे हुए हो और बराबर में आके एक और बंदा सेम चीज़ की दुकान जो है वो लगा ले, तो
आपको थोड़ी सी जेलसी तो होगी ना, क्योंकि आपका बिज़नेस बढ़ रहा है। क्योंकि FTX वो वाहिद एक्सचेंज थी जो कि बड़े लेवल पे काम कर रही थी। मैं भी आगे जाके ये बाइनेंस का एक और जो मेन कंपटीटर है Crypto.com हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसा सीन ना करे। लेकिन फंड्स हमेशा ना अपने, अब आप लोगों में यही मशवरा दूंगा कि अपने वॉलेट्स में सेव रखें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कॉइन बाय वगैरह कर रहे हैं तो आप एक्सचेंज में थोड़ा बहुत फंड्स रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने वॉलेट में फंड्स रखें, क्योंकि इन एक्सचेंजेस का ना कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, कल वक्त हो सकता है बाइनेंस के साथ कुछ हो जाए। बाइनेंस ऑलरेडी एक दफ़ा हैक हो चुकी है, आपको ये भी पता है। तो ये सीन है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से प्राइस पंप हुई, लेकिन अब मार्केट पंप हुई, लेकिन आज पूरा दिन दोबारा मार्केट गिरी है। जब इन्होंने सैम बैंकमैन ने जो है ना अनाउंस की है, जो इनकी जो न्यूज़ आई है कि इन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है, और इसके बाद अलमेंडा रिसर्च के जो कॉइन्स हैं कुछ जिसमें सोलाना वगैरह गिरा था, उसकी प्राइस भी कल थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन आज फिर दोबारा अभी 18 $18.5 के बाद $15 पे आया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज भी पूरा दिन हालांकि डॉलर इंडेक्स जो है ना गिर रहा था। अब पूरा की पूरी क्रिप्टो मार्केट भी मोस्टली जो है इन दिनों, जो मैं फंडामेंटल्स देख रहा हूँ इस पर आप गौर करें तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आपको क्रिप्टो के फंडामेंटल्स से पता है। और इन दिनों डॉलर इंडेक्स जो है वो गिर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था क्रिप्टो मार्केट को, लेकिन क्रिप्टो मार्केट गिर रही है, जबकि दूसरी करेंसीज यूरो, पौंड, गोल्ड वगैरह ऊपर जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ फट की वजह से है। एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा दिन हो सकता है मार्केट में करेक्शन रहे, उसके बाद बुल रन बहुत नज़दीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर।